होंगे और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम में से 44 ऑटोसोम्स होंगे और 1 पेयर जो होगा वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होगा, ये जो सेक्स डिटरमाइन करता है ये मेल या फीमेल का होता है, ठीक है। अब जो ये फादर से है वो एक्स वाई क्रोमोसोम, वो दोनों स्पर्म बनेंगे, दैट इज एक्स बनेगा एक वाई बनेगा। अब जो ये एक्स है ये अगर एक्स के साथ फर्टाइल करेगा तो ये एक्स एक्स बनाएगा, और अगर ये वाई के साथ फर्टाइल तो ये एक्स वाई बनाएगा, दैट इज फॉर मेल एंड इट इज़ फॉर फीमेल। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो रेशियो है दैट इज़ ऑलमोस्ट 50-50%, यानी 50-50% चांसेस है मेल या फीमेल होने की, ठीक है। तो बेसिकली एक बार हम बाबा से देख लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। होता क्या है कि जो हमारे ह्यूमन है की एक सेल होती है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उनमें से तो आप समझ लीजिए 22 पेयर जो होते हैं वो नॉर्मल एक्टिविटी वगैरह या इनहेरिटेड ट्रेड्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक पेयर जो होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि वो आपका सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है, डिटरमाइंस सेक्स ऑफ चाइल्ड। तो ये चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करता है एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज एक्स एक्स और एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल होता है वो एक्स वाई होता है, फीमेल होती है एक्स एक्स, क्योंकि मेल्स के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है, फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है। अब जब पहली जनरेशन के अंदर जब क्रॉस होगा, जब फादर से स्पर्म्स बनेंगे तो स्पर्म मियोसिस होगा, क्योंकि ये डबल है 2n है, तो ये सिंगल n बनेगा, क्योंकि अगर 2 पेयर भेज देंगे तो यहाँ पे 4n हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे सिंगल बनेगा, इसलिए ये 2n से यहाँ पे सिंगल होकर एक एन आया, तो यहाँ से एक्स आया तो एक्स का बन जाएगा, या तो वाई आ सकता है। सेम में यहाँ पे मदर से एक्स आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स ही, तो मदर सिर्फ एक्स ही भेज पाएगी, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो तो ये जो एक्स स्पर्म है अगर ये फर्टिलाइज कर दिया वाई एक्स से जो मदर से आया है तो ये नहीं मदर से एक्स आएगा है, और अगर फादर का एक्स स्पर्म मदर के एक्स एक्स से फर्टिलाइज किया तो एक्स एक्स हो गया, दैट इज़ फॉर फीमेल। और यहीं अगर वाई से फर्टिलाइज किया तो एक्स वाई दैट इज़ फॉर मेल। तो यहाँ पे जो चांसेस है आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स वाई भी और एक्स एक्स भी, तो ये 50-50% चांसेस है मेल या फीमेल होने के, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सेक्स डिटरमिनेशन है ह्यूमंस के अंदर। बेसिकली मोटा मोटा हमको इतना याद रखना है कि मेल्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम्स है जिनमें से डिटरमाइन करता है सेक्स को ऑफ चाइल्ड को, ठीक है, दैट इज मेल्स का एक्स वाई एंड फीमेल का एक्स एक्स। अब एक्स वाई दैट इज 2 और एक्स एक्स दैट इज फॉर मदर, ठीक है। तो अब ये जब बटेंगे तो या तो ये एक्स आएगा और इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं तो इसे पे एक्स ही आएगा, और यहीं पे जब एक्स वाई है तो या तो फिर वो स्पर्म हो सकता है तो एक्स हो सकता है या तो फिर वाई हो सकता है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो तो एक्स वाई एक्स हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा। तो यही बेसिकली हमारा इसमें हमको पढ़ना था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, स्मूथ छोटा सा टॉपिक है। हाँ, अगर कुछ कुछ यहाँ पे फॉल्ट हो गए तो फिर अलग अलग टाइप का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, जो बेसिकली मेल से मेल फीमेल का वो हम लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये हमको पढ़ना था, चैप्टर में छोटा सा ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।